नमस्कार। स्वामी संजय नारायण योगा ध्यान हेल्थ टिप्स में मैं आपका स्वागत करता हूँ। ऊपर आई कार्ड में अलग अलग वीडियो की प्लेलिस्ट दिए हैं, जिसके नाम दिए हैं उस हिसाब से आप वो प्लेलिस्ट खोल के वो वीडियो देख सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में भी अलग अलग वीडियो के प्लेलिस्ट दिए हैं, जो आप देख सकते हैं अपने मनपसंद का वीडियो। ओशो ने स्त्री को बहुत सम्मान दिया। साथ ही साथ ओशो ने संन्यास और अध्यात्म की परिभाषा बदली। संसार में रहते हुए सन्यासी ध्यानपूर्ण और होशपूर्ण जीने के साथ साथ वो इंसान बने, वो प्रेम पूर्ण बने। ओशो कहते हैं, अलग होना सुंदर हो। दो लोग या दो प्रेमी जब मिलते हैं तो आकाश की ऊंचाई को छूते हैं। प्रेम की बहुत ऊंचाई छूते हैं। बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े वादे, बड़े बड़े सपने क्या नहीं करते। ऐसा नहीं कि वो झूठ होते, हकीकत में होते हैं। उस ऊंचाई पर हकीकत में प्रेमी होते हैं। जब वो वादे करते तब वो वादे झूठ नहीं होते, लेकिन बाद में क्या होता कि वह वादे झूठ लगते, एक दूसरे का साथ बोझ लगता। और अभी के शब्दों में कहे तो ब्रेकअप या अलग होना चाहते या अलग होते। तो अलग होना सुंदर हो, ओशो कहते हैं। जब भी प्रेमी एक दूसरे से अलग होते तो एक दूसरे के शत्रु होते। नहीं, ओशो कहते मित्र होना चाहिए। अलग होते हुए भी एक दूसरे को बद्दुआएं और दुश्मनी और कस्मे वादों का याद दिलाना जब किए थे तब ठीक थे। आज वो समय नहीं है। आज समय बदल गया। अगर एक दूसरे से प्यार किया है तो दूसरे की खुशी में ही अपनी खुशी है। यह भी प्यार का एक रूप है। दूसरा भी इंसान है, वह कोई वस्तु नहीं है, समझना होगा। उसकी स्वतंत्रता का सम्मान करना होगा। और वह जो जीना चाहता, उसे उस जीने में, अलग होने में साथ देना होगा एक दूसरे को। उसी को मित्रता से अलग होना ओशो बताते हैं। सुनिए ओशो क्या कहते हैं। ओशो कहते हैं, अलग होना सुंदर हो। यह अस्तित्व का तुम्हारे ऊपर ऋण है कि अलग होना सुंदर हो। ओशो कहते हैं, तुम दोनों ने एक दूसरे को बहुत सारे मधुर क्षण दिए हैं। उसके लिए अनुग्रहित हो, कृतज्ञ हो। अलग होना कुरूप नहीं होना चाहिए, जबकि मिलन इतना सुंदर था। यह अस्तित्व का तुम्हारे ऊपर ऋण है कि अलग होना सुंदर हो। अपने सारे वादों को भूल जाओ। वे सही थे जब वे दिए गए, लेकिन समय बदल गया। तुम बदल गए। तुम दोनों चौराहे पर खड़े हो, अलग आयामों में जाने को तैयार हो सकता है कि तुम वापस कभी न मिलो। जितना हो सके उतना इसे सुंदर बनाओ। और एक बार तुम समझ गए कि यह तो होना ही है, सुंदर ढंग से या असुंदर ढंग से, तो अच्छा होगा कि इसे सुंदर बनाओ। तुम्हारा प्रेमी तुम्हारी यादों में जिंदा रहेगा। तुम अपने प्रेमी की यादों में जिंदा रहोगे। किसी तरह से वे साथ होने के मधुर पल तुम्हें समृद्ध करेंगे, लेकिन सुंदर ढंग से अलग हो। और यह कठिन नहीं है अगर तुम प्रेम को समझ पाए हो तो, जो कि बहुत कठिन मामला है। तुम प्रेम में गिर गए बिना एक बार भी सोचे, यह तुम आसानी से समझ सकते हो। अब प्रेम जा चुका, इस सत्य को स्वीकारो और एक दूसरे को दोष न दो, क्योंकि
कोई भी जिम्मेवार नहीं है। सुंदरता से, गहन मित्रता से अलग होने में एक दूसरे की मदद करो। प्रेमी जब अलग होते हैं तो वे शत्रु हो जाते हैं। अजीब ढंग का अनुग्रह है यह। उन्हें अच्छे मित्र बन जाना चाहिए, और यदि प्रेम मित्रता बन सके तो वह कोई दोषारोपण नहीं होगा, कोई शत्रुता नहीं होगी, ऐसी कोई शिकायत नहीं होगी कि तुमने किसी को धोखा दिया, शोषण किया। वह तो जैविक ऊर्जा थी जिसने तुम्हें अंधा कर दिया था। ओशो कहते हैं, मैं दूसरे ही तरह का प्रेम सिखाता हूँ। यह मित्रता में समाप्त नहीं होता, बल्कि मित्रता से शुरू होता है। आगे ओशो कहते हैं, जिस क्षण प्रेम बिखरना शुरू होता है, यदि तुम पर्याप्त सजग हो तो तुम अलग हो जाओगे, दूसरे के प्रति शिकायत या भर्त्सना से भरे बिना, क्योंकि कोई भी कुछ नहीं कर रहा है।